पहाड़ के देवताओं के बारे में शायद ही आपको किसी हिंदू पौराणिक किताब में सुनने को मिलेगा। देवताओं का पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देवताओं को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहले देवयांगी, राजांगी, भूतांगी। देवयांगी जो कि देव ही है, पैदा ही देव हुए जिन्होंने अमृत पी रखा है। राजांगी जो कि पैदा इंसान हुए, राजा थे, इतनी भलाई करी उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कि प्रजा ने उनको देव का स्थान दे दिया। तीसरी भूतांगी, दैत्य कुल के थे, लेकिन इंसान के लिए कुछ ऐसी भलाई करी कि उन्हें भी देवता का दर्जा मिल गया। और इसमें आपने लख्याभूत के बारे में सुना होगा। और लगभग जो पहाड़ों के इष्ट है वो इस राजांगी जो वर्ग है वहीं से आए हैं। ऐसे ही थे हमारे गोलजू महाराज। कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी से। कत्यूरी राजवंश का राजा है राजा धाम सिंह, जिनकी राजधानी है चंपावत, और इनकी बहुत सारी रानियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी रानी है, उनका नाम है महारानी कलिंगा। यही है गोरिल यानी कि गोलजू की माता। तो राजा धाम सिंह की जो सारी छोटी रानियां हैं वो महारानी कलिंगा से चिढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भी बच्चा होगा वो अगला राजवंश बनेगा और वो नहीं चाहती है कि उनका बच्चा राजवंश बने। तो महारानी कलिंगा के जितने भी बच्चे हो रहे हैं, सारी रानियां मिलकर के उन बच्चों को विलुप्त कर दे रही है। ऐसे ही जब गोरिल पैदा होते हैं तो सारी रानियां मिलकर के गोरिल को नदी में बहा देती है, और रानी को शक ना हो इसीलिए वो उसके पास सिल और लोड़ा उसको उसके बगल में रख देती है और ये कह देती है कि इसने जन्म लिया है, ये तुम्हारे पेट से निकला है। तो रानी इसको सच मान लेती है और उस सिल और लोड़े को भी इतना प्यार करती है कि आगे जाकर के वो कालसेन, जो कि ये भी लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं, वो बन जाते हैं। और यही गोरिल के छोटे भाई है। गोरिल जो है एक जोगी के रूप में अब बड़े हो गए और वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं। तभी उन्हें एक सपना होता है कि कत्यूरी राजवंश है जिसके वो वंशज है, जिसकी राजधानी चंपावत है। वो जाके ये बात अपने मामा को कहते हैं। गोरिल के जो मामा थे सैमजू, वो कहते हैं कि तूने जो सपना देखा है चल हम उसी जगह चलते हैं। तो ये दोनों जो जोगी थे, इनके पास थी बोक्साड़ की विद्या, सौगाड़ की धूल और विभूत का गोला। अब ये दोनों मामा भांजा चल देते हैं चंपावत की ओर, और चंपावत से पहले ये लोग पहुंचते हैं बागेश्वर, जहां बागनाथ का मंदिर है। वहां ये शिव जी की पूजा करते हैं, उस मंदिर के चक्कर लगाते हैं, और वहां से फिर पहुंचते हैं चंपावत। और चंपावत में एक जगह है जिसको रंगीली चौरेली कहा जाता है, और वहीं इन्हें ज्ञात होता है गोरिल को कि यही तो वो जगह है जो मैंने सपने में देखी थी, यानी कि जो मैंने सपना देखा था वो बिल्कुल सच था। पहाड़ों में चौमास का महीना है, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, पानी बरस रहा है और लोग कर रहे हैं वहाँ पे रुपाई। अब ये दोनों जोगी देखते हैं कि वाह क्या सीन है, तो ये दोनों निकालते हैं अपनी बांसुरी और ऐसी धुन छेड़ते हैं कि वो बांसुरी सुन के जो सभी लोग रुपाई कर रहे थे वो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और उनकी बांसुरी सुनने लगते हैं। अब ये खबर पहुंचती है राजा के 22 भाइयों तक, और वो 22 भाई मिलके राजा धाम सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अरे पता नहीं कोई 2 जोगे आ रहे हैं यार, वो लोग ना काम नहीं करने दे रहे हैं यार, कैसे कर रहे हैं यार वो लोग हैं, उन्होंने बांसुरी की धुन छेड़ दिया, हमारे लोगों ने हमारे खेतों में ना रुपाई करना छोड़ दिया यार, कुछ करो यार।